ये मैच में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ लाइन पार करना चाह रहा था, वो जीतना चाह रहा था। तो उनको ये नहीं था कि वो उनका अंदाज क्या है या स्टाइल क्या है, क्योंकि बिल्कुल बुझी हुई, डरे हुए से सहमी हुई सी ऑस्ट्रेलियन टीम थी। मैंने तो जिंदगी में ऐसे उनको खेलते हुए नहीं देखा है कि वो गलती करने के लिए तैयार हैं या अब समझ रहे हैं कि अब हमें मार पड़ेगी, और इस तरह की मेंटालिटी से तो उनको ये मैच सिर्फ संभालना था और जीतना था, ताकि अगले मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस आता है। अब उनको पता है कि एक और एशियन टीम मिल रही है और पाकिस्तान का भी कोई पता नहीं है, तो उस लिहाज से आपकी एक उम्मीद बनी रहती है। ऑस्ट्रेलिया को काम करना है मिडिल ऑर्डर में। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी बैटिंग लाइनअप को ये खा जाएंगे दोनों, बट ठीक है, रीजनेबल बॉलिंग करते हैं वो, और एक प्लान के साथ बॉल करते हैं। हमें पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो गेम को रीड करने की सिचुएशन या पिच को रीड करने की सिचुएशन अभी भी बहुत बेहतरीन है। अभी मिडिल ऑर्डर में जो आपने दो बल्लेबाजों की बात की, छक्के लगाने वाले नहीं है। ये रोलिंग शॉट्स खेलेंगे, ठीक है, आपको रन अ बॉल का स्कोर कर देंगे, बट वही बात है, अगर वार्नर जो है वो छक्के मारते हैं, मिच मार्श छक्के लगाते हैं, तो अगर ये जल्दी कहीं आउट हो जाते हैं तो फिर ये टेम हो सकता है मिडिल ऑर्डर, क्योंकि ये ऐसा थ्रेटनिंग मिडिल ऑर्डर नहीं है। रमीज सर की तरफ जाएंगे और कल के मैच की बात करेंगे। सर, अगर ऑस्ट्रेलिया की मैच की बात करें, कल परफॉर्मेंस की बात करें, तो हमें इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं लगी। उनकी परफॉर्मेंस में हमने देखा हाईज भी थे, लोज भी थे, डिप्स थे, और इतनी कॉम्पैक्ट विक्ट्री नहीं थी। आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया को किन एरियाज में इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाके उनका पाकिस्तान के साथ मैच है। आप क्या समझते हैं किन चीजों पर वो काम करके आएंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और इम्प्रूव्ड हो? देखिए, ये मैच में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ लाइन पार करना चाह रहा था, वो जीतना चाह रहा था। तो उनको ये नहीं था कि वो उनका अंदाज क्या है या स्टाइल क्या है, क्योंकि बिल्कुल बुझी हुई, डरे हुए से सहमी हुई सी ऑस्ट्रेलियन टीम थी। मैंने तो जिंदगी में ऐसे उनको खेलते हुए नहीं देखा है कि वो गलती करने के लिए तैयार हैं या अब समझ रहे हैं कि अब हमें मार पड़ेगी, और इस तरह की मेंटालिटी से तो उनको ये मैच सिर्फ संभालना था और जीतना था, ताकि अगले मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस आता है। देखें, जब पाकिस्तान से खेलेंगे तो अब उनको पता है कि एक और एशियन टीम मिल रही है और पाकिस्तान का भी कोई पता नहीं है, तो उस लिहाज से आपकी एक उम्मीद बनी रहती है। ऑस्ट्रेलिया को काम करना है मिडिल ऑर्डर में। मैं समझता हूं कि डराने वाला ये मिडिल ऑर्डर नहीं है। वार्नर का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है, नए बॉल पे इनको आउट करने बड़े जरूरी है, क्योंकि जैम्पा देखें, अगर पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी, जैम्पा को विकेट नहीं देंगे तो बाकी तरफ से तो मार पड़ सकती है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऐसे नहीं है कि ये स्टार्क जो है ये बहुत माइजरली बॉलर है और मुश्किल बॉलर है, या पिच ऐसी होगी। बेंगलुरु की पिच जो है बैटिंग सर्फिस है, सो अगर जैम्पा टेम हो जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मसले मसाइल हैं। सो वही बात है कि इनकी बैटिंग को और ज्यादा चमकना है ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा रमीज भाई, जिस तरह हमने पहले दिन से बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ा हमें जो लूप होल नजर आया वो स्पिन डिपार्टमेंट में आया। पहले दोनों मैचेस में स्पिन डिपार्टमेंट ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, और अगर हम कल के मैच में देखें तो एडम जैम्पा ने बहुत शानदार बॉलिंग की। जो डिफरेंस था उनकी कल के मैच की बॉलिंग में और प्रीवियस बॉलिंग में, उन्होंने थोड़ा स्लो इन द एयर किया, और वैसे नॉर्मली 85-86 केपीएच से बॉल करते हैं, कल हमने देखा 80-81 से कर रहे थे। और साथ हमने मैक्सवेल के रोल को भी देखा कि लास्ट मैच में भी 33 रन दे के 2 विकेट ली, कल भी शानदार बॉलिंग की। तो आपको लगता है अब जो मैक्सवेल का और जैम्पा का कॉम्बो बन रहा है ये इनको हेल्पफुल हो सकता है अगले मैचेस के लिए? देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी सारी बैटिंग लाइनअप को ये खा जाएंगे दोनों, बट ठीक है, रीजनेबल बॉलिंग करते हैं वो, और एक प्लान के साथ बॉल करते हैं। हमें पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो गेम को रीड करने की सिचुएशन या पिच को रीड करने की सिचुएशन अभी भी बहुत बेहतरीन है। सो उस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे बैट्समैन जो है खेल रहा है, उस हिसाब से ये अपनी बॉलिंग को एडजस्ट करते हैं। मगर अगर आप मुझसे पूछें कि ये दो बॉलर्स ऐसे हैं कि ये ऑपोजिशंस को लटा सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। सो ठीक है, स्पिन ज्यादा वैसे मिलती नहीं है। जैम्पा की जो असल यूएसपी है, या जो उनकी जो जिसको कह रहे हैं जादूगरी है, वो बेसिक बॉलिंग है। विकेटों में गेंद करते हैं, एक स्पीड से बॉल करते हैं, और जहां उनको स्पिन मिलता है फिर वो मुश्किल हो जाते हैं। सो पाकिस्तान को क्या करना है, उनको अगर विकेट नहीं देते हैं और अगर मैक्सवेल को विकेट नहीं देते हैं, या इन दो बॉलर्स 20 ओवर्स में अगर आपकी 1 या 2 विकेटें भी गिरती हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास चांस बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 20 ओवर तो कराने ही हैं ऑस्ट्रेलिया ने इनसे। तो बाकी बॉलर आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और इनको अगर विकेट नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान का भी 300 प्लस करने का चांस बन जाएगा। रमीज सर, आपसे पूछेंगे, अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की बात करें तो दुनिया की बेस्ट मानी जाती है,
लेकिन कल हमने स्टीव स्मिथ और वार्नर की परफॉर्मेंस देखी, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क एंड दे डिड नॉट परफॉर्म दैट वेल। फिर अगर हम मार्नस लबुशेन की बात करें तो ही वाज नॉट रियली गुड एंड उनकी भी परफॉर्मेंस में हमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई। अगर हम बात करें कि दो प्लेयर्स जिन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की वो मिच मार्श हैं या फिर जॉश इंग्लिस की हम परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं, दे प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी एंड दे प्लेड रियली वेल। आप उन दोनों की परफॉर्मेंस एंड देन ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इनका भी मिडिल ऑर्डर में जो आपने दो बल्लेबाजों की बात की, ये छक्के लगाने वाले नहीं है। ये रोलिंग शॉट्स खेलेंगे, ठीक है, आपको रन अ बॉल का स्कोर कर देंगे, बट वही बात है, अगर वार्नर जो है वो छक्के मारते हैं, मिच मार्श छक्के लगाते हैं, तो अगर ये जल्दी कहीं आउट हो जाते हैं तो फिर ये टेम हो सकता है मिडिल ऑर्डर, क्योंकि ये ऐसा थ्रेटनिंग मिडिल ऑर्डर नहीं है। सो मैक्सवेल तक बात पहुंचती है जब, तो मैक्सवेल भी आपको चांस देते हैं, और पाकिस्तान को मैक्सवेल के अगेंस्ट सक्सेस मिली हुई है। वो रिवर्स स्वीप जो करते हैं उसके लिए एक फील्डर खड़ा कर देते हैं। तो ऐसी ये बैटिंग लाइनअप है जो कि पाकिस्तान के हिसाब से इतना ज्यादा थ्रेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान की बॉलिंग भी तो चलनी चाहिए, है ना। तो देखना यही है कि पाकिस्तान कैसे बॉलिंग करता है बैटिंग कंडीशंस में। मगर ये अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछें कि ये दिल दिलाने वाली है, मैं मतलब इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप से ज्यादा खौफजदा होऊंगा निस्बतन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप से। अच्छा अरमी भाई, श्रीलंका के हवाले से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हमें देखा कि अब एशिया कप से उनका डिबैकल स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड तो बहुत शानदार उन्होंने खेला, वो फाइनल जीता भी। अब रही सही कसर ये कि उनका कैप्टन भी शानिका इंजरी के बाद वापस चले गए हैं और कुशाल मेंडिस कैप्टनसी के रोल में आए हैं। आपकी नज़र में ये कैसे डिसीजन जाएगा कैप्टन का चेंज होना? और दूसरा, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके इस वर्ल्ड कप में कोई ग्लिम्पसेस, कोई अच्छी परफॉर्मेंस श्रीलंका दिखा सकती है? देखिए ना, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लंबा चौड़े इनिंग्स खेल के और वो भी मैच हार गए। यहाँ पे 120 पे कोई आउट नहीं तो 200 करके आउट हो गए, ये भी मैच हार गए। तो ये अब इनकी हालात मुश्किल हो गए हुए हैं। तो आगे चल के बस इनको यही देखना है कि ये इस लॉस के बारे में मत सोचें और वन गेम एट अ टाइम के तरफ चले, और मत सोचें कि सेमीफाइनल उन्हें खेलना है या नहीं खेलना। पहले तो जीतना है ना। तो एक मैच जब तक जीतेंगे नहीं तो फिर अपनी बड़ी आस लगाए कैसे वो ये टूर्नामेंट खेल सकते हैं। आपका रेगुलर कैप्टन भी चला गया, असरंगा भी नहीं है, एक दो फास्ट बॉलर्स भी नहीं है इनके पास, सो लिमिटेड बॉलिंग ऑप्शंस हैं, लीडरशिप के भी ऑप्शंस कम है। तो ये टीम ठीक नहीं लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ये सेमीफाइनल मटीरियल है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।